हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे 33 बाती का दीपदान बहुत ही सरल विधि से हमें कब करनी है, कहाँ करनी है, क्यों किया जाता है। ठीक है, ये सारे तथ्य जानेंगे तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अधिक मास चल रहा है, इसीलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठ के स्नान आदि करके तैयार होकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, माता तुलसी की पूजन करना चाहिए। साथ ही में जो भी देववृक्ष आपके घर में है उन देववृक्ष की पूजन होना चाहिए। एक दीपदान आपको तो प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। एक दीपदान अगर डेली करते हैं तो 30 दिन का 30 दीपदान हो जाता है, और लास्ट में पूर्णिमा के दिन 3 दीपदान और एक्स्ट्रा करके आपका 33 दीपदान हो जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें बीच में होती है, कभी कोई बाहर चले जाते हैं, कभी किसी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी नहीं भी हो पाती है। तो अगर आप ऐसा नियम लिए हैं और बीच में कुछ दिन छूट गया है, तो आप जितने दिन छूट गए हैं उतने दिन का एक्स्ट्रा दिया जिस दिन से आप पूजा करना शुरू करेंगे उस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे पूरा 33 हो जाता है। आप देखिए, सबके लिए डेली दीपदान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो क्या करेंगे, 33 बाती का बाती बनाएंगे, 33 धागे का बाती बनाएंगे। जैसे हम लोग 365 बाती का दिया बनाते थे, उसी तरह से 33 बाती का दिया बनाया जाता है। आप 33 अलग अलग दिया भी बना सकते हैं, या एक ही दीपक में 33 बाती लगा सकते हैं। तो ये सुबह सुबह का समय है। आपको थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा, थोड़ा क्यों अच्छा खासा उजाला दिख रहा होगा, बट टाइम अराउंड 5:20 या 5:25 के आसपास हो रहा है। तो सूर्य भगवान अभी तक आए नहीं है, लेकिन उजाला फैला दिया है चारों तरफ। तो ये जो समय होता है ना, रियली बहुत ही बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। आप जब उठेंगे, इस टाइम को एंजॉय करेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। दूसरे दिन से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जाइज रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डेली का दीपदान है वो मैंने कर दिया है, कथा मैंने सुन लिया है, पढ़ लिया है, और मेरा माला जप भी हो गया है। अब चलिए हम मंदिर में पूजा कर लेंगे। तो अधिक मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की, माता लक्ष्मी जी, नारायण जी की सेवा आवश्यक होता है। तो इनकी डेली स्नान होता है, इनको डेली इत्र लगाना, चंदन लगाना, डेली स्नान करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपना पूजा भी कंप्लीट कर लूँ। अब देखिए, 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, और साल भर के दीपदान जब हम करते हैं ना, तो 33 बाती का दीपदान किया जाता है। तो हम कलावा से कर सकते हैं, या तो आप कच्चा सूत से भी कर सकते हैं, या आप रुई से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि इसी से करना है और इससे नहीं करनी है, ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, या आपके घर में जो भी रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप दीपदान कर सकते हैं। तो डेली का एक दिया तुलसी मैया के लिए तो ज़रूर आप कंपलसरी रखिए सुबह शाम का। तो इससे भी आपका 33 दिया हो जाता है, और आप 33 बाती का दीपक बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपक कैसे लेना है, आप कांसे का, पीतल का, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का भी दिया बना सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का दीपक लिया जा सकता है। घर पर अगर दीपदान कर रहे हैं तो आप पीतल का ले लीजिएगा, जो डेली यूज़ का दिया है उसी से दीपदान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर दीपदान कर रहे हैं, जैसे कि आप जलाशय में, या कुएं के आसपास, या गौशाला में, या किसी नदी के किनारे जाके दीपदान कर रहे हैं, किसी पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करके आ रहे हैं, तो उसमें आप आटे का या मिट्टी का दिया ले जाएंगे, क्योंकि वो दिया फिर वापस नहीं लाया जाता है, वो दिया वहीं पे छोड़ के आना होता है। ठीक है, तो आटे का लेके जाएंगे या मिट्टी का। और आटे का दिया जब बनाएंगे ना, तो उसमें नमक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कटोरा जैसा हाथ में थोड़ा सा कड़क आटा गूंदे, उसमें कटोरा जैसा बनाइए छोटे छोटे, उसमें दीपदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक मत डालिएगा। तो ये हो गया हमारे दीपक के बारे में। अब आता है कि किससे हम दीपक जलाएं। तो आप सबसे बेस्ट है घी का दीपक जलाएं। संभव नहीं है कोई किसी वजह से, तो तेल का दीपक जलाएं, और नहीं तो जो भी आपके पास तेल है, जो भी आप यूज़ करते हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा पूजा हो गया है। अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए, ये एक कोई भी दीपक आप ले लीजिए जिसमें आप दीपदान करना चाहते हैं। तो मैंने ये येलो वाला दिया ले लिया, मुझे ये दिया ना बहुत अच्छा लगता है। चावल से भरा हुआ एक थाली ले लीजिए, क्योंकि दिया को हमें आसन देना होता है, और ये विशेष दिया होता है। ठीक है, रेगुलर दिया नहीं है, ये बहुत विशेष दिया है। और आप अगर एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं तो इसमें चावल के जगह तिल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन फिर चावल का यूज़ नहीं होती है। आप कलावा का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी रुई या सफ़ेद जो धागा आता है कच्चा सूत, उससे भी कर सकते हैं। कलावा में देख लेंगे कितने तार है, तो जितने भी तार है ना, उस हिसाब से हमें करना होता है। तो मेरा जो ये कलावा है, इसमें 5 तार का धागा है, मतलब 5
धागा से एक कलावा बना हुआ है। तो जैसे मैं हाथ में ऐसे गोल घुमाऊंगी तो एक बार 5 + 5 मतलब एक बार घुमाने से 10 हो जाता है, ऐसे 3 बार घुमाने से 30 हो जाता है, और एक बार आधा घुमाएंगे तो 35 यानी कि 35 होता है। ठीक है ना। अब इस तरह से ऊपर और नीचे हमें कट कर देनी है। ये कट करने वाली वीडियो ना शूट नहीं हो पाया है, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन आप लोग काट कर देना तो टोटल 35 हो जाएगा हमारा धागा, और 35 में से 2 तार हमें निकाल लेनी है, तो हो गया 33। तो इस तरह से 33 आप बना सकते हैं, और जब से भी आप चाहे रेगुलर बेसिस पे भी आप दिया इसका जलाकर भगवान के सामने रख सकते हैं। ठीक है। तो 33 का बाती बनाना बहुत ही आसान है, मतलब कुछ सेकंड्स में ही बन जाता है, बेसिकली 4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। और ये दिया आपको कहाँ कहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आप घर पे ही दीपदान करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, या आपके पास राधा कृष्ण जी है, लड्डू गोपाल जी है, तो पुरुषोत्तम भगवान जी है, तो उनके सामने ही आप दीपदान करें। दिया का जो लौ होगा ये या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। तो पूर्व की तरफ करिए या उत्तर की तरफ करिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ करिए, साउथ या वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने तिल का तेल से दिया को भरा है, और दिया में इतना तेल तो डालिए कम से कम 2-4 घंटे ये आराम से जले, क्योंकि ये बहुत ही पुण्यदायी दिया है। जब तक जलती रहेगी इसका पुण्य फल हमें मिलती रहती है। आप दिया का हम पूजन कर लेंगे, रोली चंदन टीका कर लेंगे, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा लेंगे, और एकादशी के दिन भी ये दीपदान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन उस दिन ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रही हूँ, चावल के जगह आपको तिल का व्यवहार करना है। अब भगवान श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए हम दिया को प्रज्वलित कर लेंगे, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, ऐसा करते हैं। ठीक है। और भगवान को बस अपनी मन के आरजी बताइए कि हे भगवान, आपके नाम पे 33 बातियों का दीपदान मैं कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर रहे, यही बस प्रार्थना है। तो भगवान का आशीर्वाद जिस परिवार के ऊपर होता है ना, उनको अलग से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है। आप देखिए ये दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये दीपदान आप तुलसी में कर सकते हैं, मेन चौखट में कर सकते हैं, या तो फिर मंदिर में कर सकते हैं, घर में। घर के बाहर तो बहुत सारा जगह मैंने पहले भी बता रखा है, जलाशय में, गौशाला में, खुले आसमान के नीचे, और तुलसी में, पीपल में, बहुत जगह पे किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आप ये दीपदान जरूर करें। और अगर आप लास्ट के 5 दिन करना चाहते हैं तो लास्ट के 5 दिन डेली दीपदान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।